पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जॉर्ड सेन के हाथों के मरने के बाद किम गोंगजा को एक स्किल मिलता है, जॉर्ड थ्रोन, जिसके साथ उसे एक घोस्ट मिलता है जिसने अपनी दुनिया के टावर को फ्लोर 99 तक क्लियर किया था। उसके बाद गोंगजा अपनी रिटर्न फ्रॉम डेथ स्किल के बारे में उसे बताता है। फिर जॉर्ड एम्परर उसे हंट करते हुए देखता है। फिर वो कहता है, तुम में हंटर का कोई टैलेंट नहीं है, पर तुम्हारे अंदर एक ऐसा टैलेंट है जो और किसी के पास नहीं है। तुम्हें मरने से डर नहीं लगता, तुम्हारे अंदर फियर ऑफ डेथ नहीं है। अब इसके आगे सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दो। इन बेहतरीन मानवास को और भी लोगों तक पहुंचाओ। अब जॉर्ड एम्परर गोंगजा को जगाता है। हे गोंगजा, तुम अब तक उठे क्यों नहीं? गोंगजा कहता है 5 मिनट और। जॉर्ड एम्परर चिल्लाता है, 5 मिनट और? यू आर स्लैकिंग ऑफ। जब तक मैं तुम्हें यहाँ जगा रहा हूँ तब तक वो बूढ़ा मार्कस शायद अब तक 10वां फ्लोर भी पार कर चुका होगा, और यहाँ देखो तुम्हें 5 मिनट और चाहिए। अब गोंगजा तकिए से अपना कान दबाता है। जॉर्ड एम्परर कहता है, अब देखो अपना कान भी ढक रहे हो, जब तक तुम जागोगे नहीं तब तक मैं अपने गांव के गाने गाता रहूंगा। और तुम्हें बता दूं, जब मैं जिंदा था तब मैंने साउंड मार्शल आर्ट सीखा था। मैं बस अपने एक आवाज से 30 से भी ज्यादा लोगों के सर उड़ा देता। तुम्हें पता भी है अभी कितना बज रहा है? अब गोंगजा गुस्से में उठकर चिल्लाता है, आखिर बज कितना रहा है? और वो अपना फोन चेक करता है। फिर वो गुस्से में कहता है, साले कमीने 4 ही तो बज रहे हैं। जॉर्ड एम्परर कहता है, 4 बजे तक तो कीड़े भी रेंगना शुरू कर देते हैं, और जब तुम्हें कीड़े से भी ज्यादा कमजोर हो तो तुम्हें तो और भी जल्दी उठना चाहिए। गोंगजा कहता है, तुम ये सब बकवास इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम बोर हो रहे हो, क्योंकि तुम सो जो नहीं सकते। मैं हमेशा से सोचता था कि जॉर्ड सेन 4 बजे उठकर क्यों ट्रेनिंग करता था, पर अब पता चला कि वो कोई मेहनत करने वाला नहीं था, पर तुमने उसका सोना जो हराम कर रखा था। अब जॉर्ड एम्परर चिल्लाता है, हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें इसलिए जगाया क्योंकि मैं बोर हो रहा था। अब खुश? थैंक्स टू डैड अब तुम जल्दी उठकर ट्रेन कर सकते हो, तो शुक्रिया मनाओ। अब खड़े होकर झुको मेरे सामने। गोंगजा कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जॉर्ड एम्परर कहता है, मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूँ, तो तुम मुझे मार ही नहीं सकते। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो खुद मर कर देख लो। अरे हाँ, तुम तो चाह कर भी नहीं मर सकते, तुम साले ज़ॉम्बी। आज से तुम्हारा नाम ज़ॉम्बी किम होगा। गोंगजा कहता है, डैम इट। अब हम गोंगजा को जॉगिंग करते हुए देखते हैं। फिर जॉर्ड एम्परर कहता है, हे ज़ॉम्बी, तुम्हें फिर याद दिला दूं, तुम्हारे पास विल पावर के अलावा और भी कोई टैलेंट नहीं है। मैं तुम्हें बेसिक से सिखाना चाहता हूँ, पर तुम अभी बेसिक्स भी सीखने लायक नहीं हो। अब जॉगिंग करते करते गोंगजा सोचता है, 4 दिन हो गए जॉर्ड थ्रोन स्किल को जॉर्ड सेन से कॉपी किए। स्किल कॉपी करने के बाद मैंने एक बार और यूसुहा को मारा, क्योंकि जिस दिन मैंने उसे पहली बार मारा था उसी रात जॉर्ड सेन ने मुझे मार डाला, तो मैं वक्त में पीछे चला गया। उसके बाद से जितना हो सके उतना जॉर्ड सेन को मैं अवॉइड कर रहा हूँ। अब जॉर्ड एम्परर कहता है, पोटेंशियल के हिसाब से तुम एक बॉटमलेस ब्लैक होल की तरह हो। डैंग, दैट्स सो कूल, मुझे तुमसे जलन हो रही है। गोंगजा थके हुए आवाज में कहता है, दौड़ते हुए मेरा ध्यान मत भटकाओ। फिर वो सोचता है, मैं अभी मेरे गार्डन स्पिरिट के बताए गए ट्रेनिंग रूटीन को फॉलो कर रहा हूँ। जॉर्ड एम्परर कहता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें स्पेशल गाइडेंस की जरूरत है, और वो स्पेशल गाइडेंस पाने के लिए तुम्हें मुझे पे करना होगा। हे ज़ॉम्बी, चलो चलकर लॉटरी जीतते हैं। गोंगजा सोचता है, यहाँ एक गिल्ड है जिसे सैंगरून कहते हैं। इसका मतलब होता है कनेक्टेड मर्चेंट्स। इस गिल्ड का ऑफिशियल नाम है मर्चेंट्स यूनियन, और उसकी गिल्ड मास्टर रैंक 3 हंटर काउंटेस है। वही एक है जो एक ऐसा स्किल पोजेस करती है जिससे टावर के बाहर की दुनिया से ट्रेड किया जा सके, और इस चीट स्किल की वजह से सैंगरून ने टावर की इकोनॉमी पर मोनोपोली जमा रखी है। अब एक आदमी कहता है, शुक्रिया सैंगरून में आने के लिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? गोंगजा सोचता है, और इसलिए पूरे बेबीलोन में यही एक जगह है जो लॉटरी टिकट्स बेचती है। फिर गोंगजा कहता है, मैं यहाँ अपनी लॉटरी विलिंग्स को लेने आया हूँ। फिर वो आदमी बोलता है, आपने हमारा सैंगरून हैप्पीनेस लॉटरी जीता है, कांग्रेचुलेशंस। गोंगजा हंसते हुए कहता है, थैंक यू। जॉर्ड एम्परर गोंगजा से पूछता है, मैं एक बात के लिए क्यूरियस हूँ, क्या तुम्हें पता है ये लोग हमेशा ये कैट ईयर्स क्यों पहने रहते हैं? गोंगजा धीरे से कहता है, मैंने सुना है कि इनकी गिल्ड मास्टर एक कैट लेडी है। जॉर्ड एम्परर कहता है, उसे कैट्स इतने पसंद है कि वो बाकी लोगों को भी कैट ईयर्स पहनाती है। मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि वो एक परवर्ट ही होगी। फिर वो आदमी कहता है, क्या आपने डेट चेक किया है? हम 2 साल के ऊपर खरीदे गए टिकट को नहीं लेते। गोंगजा सोचता है, गार्डन स्पिरिट को पाने के बाद से सबसे पहले मैंने यही काम किया। फिर वो कहता है, दैट्स फाइन, मैंने इस टिकट को पिछले ही हफ्ते खरीदा है। फिर वो सोचता है, जॉर्ड एम्परर ने कहा कि मुझे थोड़ी स्टार्टिंग कैपिटल की जरूरत है, इसलिए मुझे एक बार तो लॉटरी जीतना ही था। अब वो कहता है, ठीक है, क्या मैं आपका आइडेंटिफिकेशन देख सकता? तब तक वो टिकट देखकर शॉक हो जाता है। फिर हम टिकट स्टेटस को देखते हैं, और फिर वो चिल्लाता है, फर्स्ट प्राइज, आप फर्स्ट प्लेस आए हैं। और गोंगजा मुस्कुराता है। जॉर्ड एम्परर कहता है, वाह, पैसा बनाना कितना आसान है ना।
वो गड़बड़ में जाते हुए कहता है, मैंने आपका नंबर कंफर्म कर लिया है, आप थोड़ी देर यहीं रुकिए, मैं मैनेजर को बुलाकर लाता हूँ। गोंजा कहता है, हाँ हाँ ठीक है, टेक योर टाइम। जॉर्ड एम्परर कहता है, हे ज़ॉम्बी, कोई हमारा पैसा ना चुरा ले घर जाते हुए। गोंजा कहता है, मेरे वक्त में पीछे आने से पहले यू सोहा ने भी इस स्किल की मदद से बहुत सी लॉटरीज जीते थे और इस चीज से मैंने कुछ सीखा। ये कुछ ऐसा है जिसे तुम कितना भी कोशिश कर लो पर तुम इसे छुपा नहीं सकते। फिर वहाँ मैनेजर आता है। गोंजा सोचता है, अगर इस बात को कुछ भी करके सामने आना ही है तो यही अच्छा होगा कि इसे शुरू से ही खुला रखे, और अगर किसी विनर पर अटैक हो जाए तो जिसे सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो सैंगरून गिल्ड होगा। अब मैनेजर कहता है, थैंक यू फॉर वेटिंग, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, आर्थर टेलर, मुझे सेफ कीपर भी बुलाते हैं, तो आप मुझे मेरे एलियास से बुला सकते हैं। गोंजा कहता है, मैं गोंजा हूँ और आपका निकनेम इस गिल्ड के लिए बहुत बढ़िया है। फिर गोंजा सोचता है, अगर इनके पास एलियास है तो ये एक रैंकर है जो टॉप 300 में तो जरूर होंगे। मैनेजर हंसते हुए कहता है, हाँ हर कोई यही कहते हैं, आइए मेरे साथ अपर फ्लोर पर चलते हैं। गोंजा सोचता है, नॉर्मली मेरे जैसे F+ वाले को कोई चांस ही नहीं मिलता किसी रैंकर से मिलने का, पर आज बात अलग है क्योंकि मैं एक कस्टमर हूँ जिसकी कीमत 50,000 गोल्ड है। जॉर्ड एम्परर कहता है, मुझे लगता है तुम हर छोटी छोटी बात पर इम्प्रेस हो जाते हो, शायद इसलिए क्योंकि तुम्हें इससे पहले ऐसा ट्रीटमेंट कभी मिला ही नहीं। कल रात जब मैंने तुम्हें टैलेंटेड कहा तब भी तुम खुश हो गए थे। गोंजा मुंह बनाते हुए जॉर्ड एम्परर को कहता है, क्या तुम एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं रह सकते? जॉर्ड एम्परर कहता है, तो तुम्हें एक पुश ओवर नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो मुझ पर जाना चाहिए। बस ये विश्वास करो कि इस दुनिया में हर कोई तुम्हारे पैरों तले रौंदने के लिए ही मौजूद है। गोंजा सोचता है, क्या सारे लोग जिनके नाम में एम्परर होता है वो साइकोपैथ होते हैं क्या? वो सब ऐसे लोग होते हैं जिनसे मुझे कुछ नहीं सीखना। वो मैनेजर कहता है, सर क्या कुछ हुआ है? गोंजा कहता है, क्या? नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था। मैनेजर कहता है, दैट्स अ रिलीफ, आप थोड़ा चिंता में लग रहे थे, मुझे लगा मेरे आने से पहले आपसे किसी ने बदतमीजी तो नहीं की। गोंजा खुशी से सोचता है, क्या ये कोई फरिश्ता है? जॉर्ड एम्परर पीछे से कहता है, सो इजी। अब मैनेजर कहता है, ये VIP रूम है और ये आपका प्राइस जो आपने जीता है 53,000 गोल्ड। गोंजा सोचता है, इतना सारा गोल्ड टावर के बाहर की दुनिया के $5 मिलियन के बराबर होता है। इतने सारे पैसों के साथ मैनेजर कहता है, या तो आप ये सारा गोल्ड ले जा सकते हैं या फिर सैंगरून गिल्ड के सेफ में रख सकते हैं। गोंजा फिर सोचता है, मैं फिर पूरी जिंदगी आराम से जी सकता हूँ। अगर सक्सेस मेरा गोल होता तो मैंने उसे हासिल कर लिया है। मैनेजर कहता है, आप क्या करना चाहेंगे? गोंजा सोचता है, पर मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस टावर पर राज करूंगा एज अ हंटर। तो पैसा तो बस एक छोटा सा स्टेप है, मैंने पहले ही एक बहुत ही खूबसूरत गोल्ड को एक्सपीरियंस किया है। फिर गोंजा कहता है, मैं इन्हें सैंगरून सेफ में रखना चाहूंगा। मैनेजर कहता है, बहुत ही बढ़िया डिसीजन, मैं खुद भी रिकमेंड करता हूँ कि सारे विनर्स ऐसा ही करें। मैं समझता हूँ कि विनर सारा गोल्ड अपने साथ ले जाना चाहते हैं, पर बाहर बुरे लोग भी बहुत घूमते हैं। गोंजा कहता है, और मैं सैंगरून का ऑनरेरी गिल्ड मेंबर टाइटल खरीदना चाहूंगा। 2nd क्लास ऑनरेरी मेंबर बनने के लिए 10,000 गोल्ड लगते हैं ना, मैं उसे भी अभी ही पे करना चाहूंगा। मैनेजर कहता है, सर क्या आप किसी भी गिल्ड के मेंबर नहीं है? गोंजा कहता है, हाँ। जॉर्ड एम्परर कहता है, मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा समझदार हो। गिल्ड सिर्फ हंटर्स के लिए सिंपल फ्रेंड ग्रुप नहीं होता। जो हंटर्स किसी गिल्ड को ज्वाइन करते हैं उसका सबसे बड़ा वजह यह है कि उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तुम थोड़ा होशियार हो ज़ॉम्बी। गोंजा मुस्कुराते हुए सोचता है, यहाँ गार्ड्स एंड हंटर्स एसोसिएशन भी है, पर ये सिटी बहुत खतरनाक है, तो बस इन दोनों पे ही भरोसा नहीं कर सकते। तुम इसी बात से बता सकते हो कि कितनी आसानी से फ्लेम एम्परर और जॉर्डसन ने मुझे हाल ही में मारा था। फ्लेम एम्परर कभी किसी गिल्ड के साथ नहीं जुड़ा और अपने फ्रीडम का मजा लेता रहा। उसने 2 बार लॉटरी जीती थी, पर उसने कभी किसी को भी प्रोटेक्शन फी नहीं दी। उसके रैंक का कोई सारे गिल्ड्स को रिजेक्ट करना, ये तो पक्का था कि कुछ लोगों को तो जरूर गुस्सा आया होगा, इसलिए तो उसे जहर भी दिया गया था। इसलिए मुझे अभी किसी भी बड़े गिल्ड के साथ में रिश्ता नहीं बिगाड़ना। मैं फ्लेम एम्परर की तरह बुद्धू नहीं हूँ। अब गोंजा कहता है, एक और बात। मैनेजर कहता है, हाँ कहिए। गोंजा कहता है, मैं अभी एक सस्ते से 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, मैं आपको रेंट दे दूंगा, तो क्या आप कोई अच्छा सा जगह रहने के लिए बता सकते हैं? और अगर कोई न्यूज आउटलेट ने पूछा कि फर्स्ट प्लेस विनर कौन है, तो क्या आप उन्हें ऐसा बता सकते हैं कि वो एक एनोनिमस ऑनरेरी मेंबर है सैंगरून गिल्ड का? मैनेजर हैरानी से चुपचाप सब सुने जा रहा था। फिर वो कहता है, सर आप पूरी तैयारी के साथ आए हैं। जॉर्ड एम्परर कहता है, लाल लुक एट हिज फेस, उसने सोचा होगा कि तुम बस एक पुश ओवर हो। गोंजा कहता है, I mean, बाहर बहुत बड़ी दुनिया है तो थोड़ी तो तैयारी करनी ही चाहिए।
फिर गोंगजा जॉर्ड एम्परर को कहता है, थोड़ी देर पहले कौन मुझे पुशोर कह रहा था? जॉर्ड एम्परर कहता है, मैंने कब ऐसा कहा? मुझे तो याद भी नहीं है। मैनेजर कहता है, हाँ आप भी सही हैं। गोंगजा सोचता है, ये डम्बैस एम्परर। जॉर्ड एम्परर कहता है, वेल तुम सब अच्छे से संभाल रहे हो, नहीं तो मुझे लगा मुझे तुम्हारे डायपर्स भी बदलने पड़ेंगे। गोंगजा उससे कहता है, मैं तुमसे कम नफरत करूंगा अगर तुम थोड़ा कम बात करोगे तो। जॉर्ड एम्परर कहता है, तुम बड़ी खुश दिख रहे हो। गोंगजा कहता है, ऑफ कोर्स ये तो बस अभी शुरुआत है। 4000 मौत और 4000 दिन पास्ट में आना, और जिस पावर का मैंने अब तक स्वाद भी नहीं चखा, क्योंकि मैं अपने रिवेंज पर ज्यादा फोकस कर रहा था। अब वक्त आ चुका है उसे एंजॉय करने का। सो गाइस ये चैप्टर यही होता है एंड। तो तुम्हें चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना। और इस वीडियो के साथ आप मेरे पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं, उन्हें देखकर मुझे सपोर्ट भी करिए। सो गाइस ऐसे ही मानवस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल नोटिफाई को भी ऑन कर लो। सो गाइस मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में और कुछ न्यू मानवस के साथ।